सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से नंबर्स को इरेशनल प्रूफ किया जाता है। जो अंडर रूट के अंदर नंबर लिखे होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बट कैसे होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक रैशनल नंबर हमारा क्या होता है। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी वाई क्यू का मतलब होता है कोई सा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई सा भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए क्यू हमारे यहाँ पे जीरो नहीं होता है। रैशनल का मतलब क्या? बेसिकली फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे पी वाई क्यू, हम पी और क्यू ही क्यू लिखते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बाई बी भी लिख सकते हैं, सी बाई डी भी लिख सकते हैं, बट जनरल मैथ्स के अंदर हम पी वाई क्यू पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम पी वाई क्यू मान लेते हैं। ठीक है। तो अब इरेशनल क्या है? इरेशनल वो नंबर है जिनको कि पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। तो आप इसको प्रॉपरली ऐसा फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे 22/7 तो लिखा जा रहा है ना, तो ये बेसिकली हम इसका रफली एस्टिमेट लेते हैं कि हाँ 22/7 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो पाई एक इरेशनल होता है। वैसे ही हमारा अंडर रूट के अंदर वो नंबर, अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी इरेशनल होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? कुछ नंबर ऐसे होते हैं अंडर रूट के अंदर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे कि अंडर रूट के अंदर अगर 16 लिखा है तो 16 तो 4 का स्क्वायर होता है ना, तो आप इसकी जगह 4 लिख सकते हैं। अंडर रूट में मान लो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 64 लिखा है, तो आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप इसको 8 लिख सकते हैं। बट कुछ ऐसे नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होते। जैसे हमारा अंडर रूट के अंदर 12 लिख दिया, तो 12 किसका स्क्वायर है? ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो एक नॉन परफेक्ट है। और जो भी नॉन परफेक्ट होते हैं वो सभी के सभी हमारे इरेशनल होते हैं। जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, और अंडर रूट के अंदर वो सारे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है? तो इसमें एक बहुत ही फेमस मेथड यूज होता है जिसका नाम है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि कोई आपकी बात को मना कर दे या आपकी बात को झूठा साबित कर दे, लेकिन आपने हो सकता है उस बात को कुछ और सोचा हो, वो कुछ और निकल जाए। ठीक है। जैसे कि आप मान के चलते हैं कि टीचर ने अगर सिलेबस पूरा नहीं कराया तो स्कूल में एग्जाम भी नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा सोचा। बट टीचर का कहना है कि सिलेबस से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो टेस्ट लेके ही रहूंगा चाहे तुम्हें कितना ही आता हो। तो आपकी बात को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। या एक तरीका क्या हो सकता है? हम प्रूफिंग के एंगल से देखिए प्रूफ कैसे कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक होटल है, ठीक है। उस होटल के अंदर आप जाते हैं, ठीक है। उस होटल में लिखा हुआ है नो डॉग्स अलाउड, तो वहाँ पे कोई भी डॉग अलाउड नहीं है। तो आपने कहा कि आप अपने पेट डॉग को तो लेके नहीं जा सकते। बट दूसरी बात में क्या बोला गया? ऑल पेट्स अलाउड। तो आपने बोला कि आपका जो पेट है वो तो एक डॉग है, बट ये बोला गया कि डॉग्स तो अलाउड ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इस चीज को हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं कि पहले तो बोला डॉग्स अलाउड नहीं है, फिर बोला सभी पेट्स अलाउड है। बट पेट तो आपके पास डॉग है और डॉग भी एक पेट है, बट डॉग तो अलाउड ही नहीं है ना। तो इसे प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन का तरीका बोला जाता है। कैसे करेंगे? अगर इसके एस्पेक्ट में देखें तो जो भी आपको गिवन रहेगा आप उसको, जैसे आपको पता है रैशनल प्रूफ करना है। अब जो चीज प्रूफ करनी होती है वो तो पहले से दी होती है ना हमें। जैसे अगर हमसे कभी बोल दे कि इस ट्रायंगल को प्रूफ करो कि ट्रायंगल है, तो एक्चुअल में तो ट्रायंगल ही है। अगर मैं ये बोलूँ कि एक सर्कल है, एक मीम भी था इसके ऊपर, अगर आप कहते हैं एक सर्कल है तो सामने वाला मना कर देगा भाई ये ट्रायंगल है, आंखों से नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप समझे तो आपको बोलना है कि वो नंबर एक कैसा नंबर है, आपको बोलना है वो रैशनल है। आपको पता है वो इरेशनल है, सब जानते हैं, बट आपको बोलना है कि रैशनल है। अब रैशनल है तो रैशनल के तरीके उसके ऊपर अप्लाई करोगे, और जब रैशनल के तरीके अप्लाई करोगे तो एंड में पता चलता है कि वो तो इरेशनल है। ठीक है। तो कैसे, और देखते हैं इसको। तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। प्रोसेस किस प्रकार से होगा कि आपको एक प्राइम नंबर लेट करना है। एक प्राइम नंबर पी होगा कोई सा, वो आप लेट कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब जब वो प्राइम जो नंबर होगा ना, वो प्राइम नंबर जो है किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। मैं यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। तो वो जो प्राइम नंबर पी होगा ना, वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, और उस नंबर को मान लो मैंने बोला उस नंबर को ए बोल लेते हैं। ठीक है। तो अगर वो प्राइम नंबर जो है उस ए को डिवाइड कर रहा होगा, तो उस नंबर का जो स्क्वायर होगा यानी कि ए स्क्वायर, उसको भी वो प्राइम नंबर डिवाइड कर देगा। ऐसा एक थ्योरम के अंदर बोला गया है आपकी। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू अगर 5 है, तो मैं कह रहा हूँ 5 जो है उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, और 5 का जो स्क्वायर होगा 25, वो भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसको सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है। और बहुत ही सिंपल है। जनरली क्या है कि आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपको ये मेथड एक तरीके से रट भी लेना है। अगर आप इसको याद कर लोगे डेट्स इट बहुत है। ठीक है। रट के जाओगे, सेम आता है क्वेश्चन हर बार का है, तो आप इसको कर पा रहे होगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं जिससे हमको ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा, जिसमें हमें अंडर रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इसको प्रूफ तो करना है इरेशनल। एक सेकेंड। ठीक है। तो आप क्या करो कि अंडर रूट 7 को लेट कर लो कि अंडर रूट 7 जो है ना आपका,
वो रैशनल नंबर है। हालांकि नहीं है, लेकिन आपको ऐसा मानना है कि वो रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो क्या मैं इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? अब मैंने आपको क्या बोला था, पी वाई क्यू लिखो, ए बी लिखो, सी डी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो मैं ए बी लिख लेता हूँ, ठीक है, इन जनरल थोड़ा आसान रहता है लिखना इसको। तो अंडर रूट 7 को मान लो फ्रैक्शन की फॉर्म में ए बाय बी लिख सकता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि ए और बी जो है, ए और बी जो है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ए और बी दोनों अलग अलग नंबर है। अब दोनों जब अलग अलग नंबर होते हैं तो वो दोनों जो नंबर होंगे वो किसके टेबल में आते होंगे? वन के टेबल में तो हर एक नंबर आता है। यानी मैं कह सकता हूँ ए हमारा वन के टेबल में आता है, बी हमारा वन के टेबल में आता है। यानी ए और बी दोनों किसके टेबल में आते हैं? वन के टेबल में आते हैं। बेसिकली मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा होगा हमेशा? वो वन होता है। कंफर्म बात है ये। तो अगर दोनों का मैं एक कॉमन फैक्टर वन मान लूं तो क्या मैं कह सकता हूँ ए और बी मेरे को प्राइम नंबर्स हैं? क्योंकि दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा वन आता है, या यूं कह लो कॉमन फैक्टर हमेशा वन आता है। तो दोनों को प्राइम हम इनको कह सकते हैं कि दोनों नंबर कैसे हमारे यहाँ पे को प्राइम है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से मुझे समझ में आता है ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी कैसा नंबर हो गया हमारा यहाँ पे? को प्राइम नंबर हो गए हैं। अब ए और बी हमारा को प्राइम हो गया। अब देखो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मैं इस बी को उठा के इधर इसके साथ मल्टीप्लाई भेज सकता हूँ? तो मैं 7 अंडर रूट बी इक्वल टू ए लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक सेकेंड गलती होगी थोड़ी सी, इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसको b अंडर रूट 7 इक्वल टू ए लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? अब मुझे दिख रहा है पे अंडर रूट 7 है, इसका मुझे काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है। तो मैं सोचूंगा अंडर रूट को हटा दूं। अंडर रूट कैसे हटता है? जब हम स्क्वायरिंग करते हैं। और मैथ्स में जो कुछ भी करते हैं वो दोनों साइड करते हैं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पे। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, इक्वल टू में ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप लिख सकते हो, अगर आप देखो यहाँ पे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर बाई 7 है। अब देखो होता क्या है कि अगर आपका ए स्क्वायर डिविजिबल है इस 7 से, अब 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर ही तो है। तो अगर मैं कहता हूँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो या फिर देन लिख सकते हो कि तो फिर आपका ए जो है ना, आपका ए भी डिवाइड होना चाहिए था 7 से, सीधा साहब ये है। अगर ए स्क्वायर आपका इस 7 से डिवाइड, एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपका ए भी डिवाइड होना चाहिए। देखो यही बात यहाँ पे बोली गई थी, क्या कि अगर किसी मतलब स्क्वायर है नंबर का, वो डिवाइड होगा प्राइम नंबर से, तो उसका जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो भी इससे डिवाइड हो रहा होगा। यही बात आपको बताया था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो नंबर भी आपका डिवाइड होना चाहिए 7 से। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है अगर मैं कह रहा हूँ कि ए मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 7 को कुछ टेबल तक रीड करेंगे जिससे कि वो ए की वैल्यू तक पहुंच जाए। यानी कि 7 इंटू समथिंग करेंगे तो इक्वल टू आपका ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए इक्वल टू, मतलब ए की वैल्यू तक पहुंचने के लिए 7 के अंदर कुछ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे मैं सी बोल सकता हूँ। सी क्या हो सकता है? कोई सा भी इंटीजर हो सकता है ना, एनी इंटीजर। सी हमारा कोई सा भी एक नंबर हो सकता है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ए बाई 7 इक्वल टू मैं सी लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से अब स्क्वायरिंग कर दूँ, मैं यहाँ पे फिर से अगर स्क्वायरिंग कर दूँ तो क्या हो जाएगा आपका? ये ए स्क्वायर इक्वल टू 49, सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इधर इधर ही रखूँ तो, ऐसे इसी फॉर्म के अंदर रखूँ तो ए स्क्वायर इक्वल टू 49 सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अब ए स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, इस ए स्क्वायर की वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ किसके अंदर? तो देखो इस ए स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं उठा के लेके जाऊँ और इसके अंदर पुट कर दूँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 7 के अंदर, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की जा सकती है, ठीक है। तो अब देखो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बाय 7 है। इसको अगर इधर ही भेज के रखूँ तो 7 बी स्क्वायर इक्वल टू में आपका ए स्क्वायर है ना, आपका क्या यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 49, सी स्क्वायर वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की जगह पर 49 सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या आपका ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप कह सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 सी स्क्वायर आ जाएगा। और आप कह सकते हो यहाँ पे कि आपका जो बी स्क्वायर बाई 7 आ जाएगा सी स्क्वायर। आपको पता है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम से डिवाइड हो रहा है तो वो खुद भी डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो आपको समझ में आता है ए आपका 7 से डिविजिबल है, यहाँ पे ध्यान दो इस बात पे, ए आपका 7 से डिविजिबल है, बी आपका 7 से डिविजिबल है, ठीक है। ये दोनों बातें हमने बोल दी यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी आपका जो है वो डिविजिबल है। ए और बी आपका क्या डिविजिबल बाय 7 है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? हमने तो बोला था कि ए और बी दोनों प्राइम नंबर है। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आना चाहिए, यानी दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों से 7 से भी डिवाइड हो सकते हैं, जो कि बात गलत है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमने तो जो माना था वही सही था, ये बात हमारी गलत होगी। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, इस बात ने क्या किया?
दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमारी बात सही नहीं है जो हम सोच रहे थे कि ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल ही एट द एंड निकल के आ रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट अंडर रूट 7 इज रैशनल। ये बात हमारी झूठ हो गई। अगर ये बात हमारी झूठ हो गई तो मैं कह सकता हूं हेंस अंडर रूट 7 इज इरेशनल। तो वो कैसा है? इरेशनल है। ठीक है, घुमा फिरा के बात लिखने के तरीके हैं हम सारे, ये सिंपल से मेथड्स, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉल करेंगे, आपको याद हो जाएगा प्रोसेस ये। ठीक है, सिंपल प्रोसेस हैं, इसको याद कर लो। अच्छा, ये ना 3 नंबर में या 4 नंबर में गलती से आ गया तो अच्छा है, मतलब इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसको कर पा रहे होंगे तो अच्छी बात है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिसमें कि 3 + 2 अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, तो आपको देखो बहुत बेसिक आइडिया लगाना है यहाँ पे। पहले क्या कि आपको दिख रहा है अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख दूं मैं, जैसे मान लो a + b लिख दूं, उसको अगर इक्वल टू अंडर रूट 5 लिख दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ अंडर रूट 5 मेरा इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये इरेशनल इक्वल टू इरेशनल होना चाहिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मैथमेटिक्स। तो क्या ये a + b की वैल्यू भी हमारी इरेशनल कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। इसी चीज पे हमें यहाँ पे जोर देना होगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे को लेट कर लो, लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 बी रैशनल। इसको आप मान लो रैशनल मान लो। ठीक है, इसको आपने रैशनल माना तो आप कह सकते हो कि 3 + 2 अंडर रूट 5 को आप क्या लिख सकते हो, a/b लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 प्लस का है, आप इसको उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू में a/b -3 लिख सकते हो। इसको यहाँ पे सॉल्व करो, क्या आएगा सॉल्व करने में, b आ जाएगा ऊपर a माइन, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a-3 b आ जाएगा इक्वल टू में 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। आप इसको इधर भेजेंगे तो या इसको इधर मत भेजो, इस 2 को उठा के इधर ले आओ, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 इक्वल टू में a-3b बाय 3b बाय क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 3b बाय 2b हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। ये तो हमारे नॉलेज में है ना, हम तो जानते हैं, तो हम लिखेंगे वी नो। अब हमें पता है, क्या पता है कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इफ अंडर रूट 5 इज इरेशनल देन हम कह सकते हैं कि आपका 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। ठीक है, हमें दिखाना था इरेशनल है तो हमने दिखा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको जरूर देख लेना। आपको रिवीजन आपको करते रहनी है साथ में। ठीक है, सिलेबस हम आगे कवर करते रहेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा आपको और बेस्ट तरीके से। और अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि चैप्टर तो यहाँ पे कवर हो गया, बट चैप्टर जब भी खत्म होता है जब आप खुद से क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो खुद से क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है आपको, आपको यूज़ करना है एक्टिव रिकॉल की टेक्निक यूज़ करनी है। क्या करना है यहाँ पे, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल कैसे करोगे, आप खुद से जितने क्वेश्चन किए ना आपने अब तक इन 3 सीरीज के अंदर, उन सबको खुद से ट्राई करना है, बिना देखे आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखो, उसको रिवाइज करो और उसको प्रैक्टिस करके सीख लो। ठीक है, सीखना जरूर है, ये नहीं कि स्किप कर देना देखे कि अगर मुझसे नहीं हो तो स्किप कर देना, ये नहीं करना। आपको क्वेश्चन को सीखना जरूर है, सीखना है, रिकॉल करते रहना है। ठीक है, और अब बता दो उसके बाद क्या है। इसके बाद अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है, जिससे कि अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कल को कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरे से होगा नहीं ऐसा कुछ। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा इस चैप्टर का, बट हो सकता है वो नेक्स्ट ना हो, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हो सकता है या कोई से भी हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं है अभी। क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे वो डिस्कस कर लिया जाएगा। तो फिलहाल क्लियर, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।